आरबीआई की रीसेंट एमपीसी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि आपकी ईएमआईज अब नहीं बढ़ाई जाएंगी। बट क्वेश्चन है कैसे? तो यहाँ पे 5 मेजर अनाउंसमेंट हुई हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवीज फ्लैश न्यूज। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के रीसेंट मेजर अनाउंसमेंट में जो एमपीसी मीटिंग के बाद हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार ये मीटिंग जो है किस लिए होती है और इसका काम क्या है। आरबीआई की जब हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि इसलिए बनाई गई है ताकि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको फिक्स कर सके, उनको मॉनिटर कर सके, इन्फ्लेशन को टारगेट कर सके और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री इंश्योर कर सके। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है ये 6 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें से 3 आरबीआई से आते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं और इनकी मीटिंग्स में यही डिसीजंस जो है लिए जाते हैं। आज सबसे रीसेंट मीटिंग हुई है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है उन्हें बताया गया है जो कि आपको, मुझे और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगे। तो आइए उन 5 अनाउंसमेंट्स को जानते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। आरबीआई एमपीसी ने ये डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है वो इस वक्त सेम रहेगा, 5.25% था, 5.25% ही रहेगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। अब आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी अपने लोन्स का तो कमर्शियल बैंक्स भी बढ़ा देंगे, और आरबीआई अगर अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर लेगी लोन्स का तो कमर्शियल बैंक्स भी कर लेंगे। तो दैट मीन्स जो लोन्स आपको मिलते हैं उनका रेट भी यहीं से डिसाइड होता है। तो रेपो रेट क्या डिसाइड किया गया? 5.25%। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कौन से हैं? एमएसएफ है जो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बैंक्स के पास अवेलेबल है। आरबीआई से वो इमरजेंसी में पैसा ले सकते हैं, बट कैसे ले सकते हैं? सिक्योरिटीज उन्हें प्लेज करनी पड़ेंगी। उसका रेट फिक्सेट किया गया है 5.5% पे। यहाँ पे रेपो रेट से आप देख सकते हैं 0.25% ज्यादा है। और अगर हम बात करें एसडीएफ, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझे तो पहले रिवर्स रेपो रेट जो है उस बेसिस पे यहाँ पर अगर बैंक के पास सरप्लस फंड है, कमर्शियल बैंक के पास, तो आरबीआई के पे रखते थे तो उनको रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिलता था। बट अब रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिक्स्ड है 3.35% पे। यहाँ पर नया मैकेनिज्म यूज होता है, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जहाँ पे एक्सेस सरप्लस फंड बैंक्स जो हैं अपना आरबीआई के पास रख सकते हैं और उनको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एज ऑफ नाउ आरबीआई ने एक और क्लियर अनाउंसमेंट की, जो उनका पॉलिसी स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी का वो न्यूट्रल रहेगा। दैट मीन्स ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ अग्रेसिव है, ना इंटरेस्ट रेट कम करने की तरफ अग्रेसिव, बिकॉज वही एक की फैक्टर है जो मनी सप्लाई को अक्रॉस द इकोनॉमी चेंज करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि आरबीआई ऐसा क्यों सोच रही है? आरबीआई के पास बहुत क्लियर रीजंस है कि गिवन जो ग्लोबल सिचुएशन है जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, यहाँ पे कोई सही टाइम नहीं है बड़े चेंजेस लाने का, इसलिए हम न्यूट्रल स्टांस रखेंगे, इंटरेस्ट रेट को सेम रखेंगे। हमें पता है इन्फ्लेशन जो है वो इनकमिंग है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़ा रीजन जो आरबीआई ने दिया है वो बोला है कि हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक यहाँ पे ग्रोथ, हम उसकी जो डिमांड है वो बनी रहे, तो इस वजह से हम उसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सेम देके, ताकि आपका क्रेडिट जो है वो महंगा ना हो। अगर क्रेडिट महंगा नहीं होगा तो बिजनेसेस जो हैं वो यहाँ पे मूव कर पाएंगे, उनको उस कैपिटल को यूटिलाइज कर पाएंगे और वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब इसकी वजह से आपकी ईएमआई स्टेबल रहेंगी, आपकी ईएमआई आने वाले समय में नहीं चेंज होंगी। बिजनेसेस जो हैं वो स्टेबल बोरोइंग रेट्स पे पैसा ले सकते हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो भी स्टेबल रहेंगी, गिवन आरबीआई ने ये स्टांस लिया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज के आज ही सेंसेक्स, निफ्टी, इवन रुपी अगेंस्ट डॉलर, इन सब में ही हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर अनाउंसमेंट। अब बढ़ते हैं सेकेंड मेजर अनाउंसमेंट की तरफ, जहां पर एक रिविजन लाया गया है एस्टिमेट्स में। आरबीआई ने जीडीपी एस्टिमेट प्रीवियसली 6.9% का दिया था, इस बार उसको रिवाइज करके 6.6% कर दिया गया है। इसका रीजन भी आरबीआई ने क्लियरली दिया है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो कम हो रही है, सप्लाई चेन्स जो है डिसरप्टेड है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पर क्रूड ऑयल
प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं और फर्दर मोर बिजनेसेस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है देखने को मिला है, डिसरप्शन जो है हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये नंबर्स जो है कॉम्प्रोमाइज लग रहे हैं और एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड जो है 6.6% है। इसके बावजूद आरबीआई ने ये भी हाईलाइट किया है कि एवरीथिंग इज नॉट रॉन्ग, सब बुरा नहीं है, काफी पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी है हमारे पास, जैसे कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड इज स्टेबल, जैसे कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथेंड है और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्रेडिट फैसिलिटीज की तो यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। तो हमारे पास पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, बट हम नेगेटिव्स को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे इन नंबर्स को देखते हुए आरबीआई ने जीडीपी एस्टिमेट भी रिवाइज किया है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे ये रहा है कि आरबीआई कैसे इंश्योर करे कि रुपी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो कम हो और साथ ही साथ हमारा जो फॉरेक्स है वो स्टेबल हो। एज ऑफ नाउ रुपी डिप्रिसिएशन पिछले 2 महीने में हमने एक्सेसिव देखा, हिस्टोरिक लोज टच किए हैं रुपी ने, जिसका रीजन मल्टीपल है, चाहे वो क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस हो, चाहे वो इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स हो, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो, या फिर यहाँ पे फॉरेक्स का एक्सपेंडिचर, फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज करना हो। अब आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, आरबीआई ने जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज इंश्योर की हैं। इसके अलावा फॉरेक्स स्वैप्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट अर्निंग्स का जो टाइमलाइन था उसको भी एक्सटेंड किया है। अनदर बिग चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट, कैपिटल गेन्स टैक्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को देना होता था उसको यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आरबीआई ने मेजर स्टेप्स किस चीज के लिए लिए हैं, रुपी के डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ फॉरेक्स को सेव करने के लिए। तो इससे क्या होगा, डॉलर जो है जो कि कैपिटल आउटफ्लो से बहुत कम हो गया था उसका इनफ्लो पॉसिबल है, रुपी पे जो प्रेशर था वो हो सकता है कम हो जाए और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है होपफुली उसे भी हम एड्रेस कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अनाउंसमेंट, जो कि फोर्थ अनाउंसमेंट हम समझेंगे जो आरबीआई ने हमें बताया है। आरबीआई ने ये बताया है कि एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन जो है आने वाले समय में, जिसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं, महंगाई जो है उसके बढ़ने के आसार हैं, जो कि एक्सपेक्टेड एस्टिमेट 5.1% है। पहले जो था वो 4.6% था, बट अभी भी सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है। और फिफ्थ और मेजर अनाउंसमेंट जो इसके अराउंड है वो है कि यहाँ पे कैसे लोन मैनेजमेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ओवरऑल फोकस किया जाएगा। तो अक्रॉस द रेंज आरबीआई ने ये एस्टैब्लिश किया है कि यस, इंडिया के पास प्लस पॉइंट्स हैं, बट हमें अभी भी कॉशियस रहना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं, और इस वजह से हमें चेंजिंग नंबर्स को कॉन्टिन्यूसली कंसिडर करते रहना है। Now that was all from my side. If you have any doubts, you can let me know in the comment section. Pin comments में आपको एक detailed PDF भी मिल जाएगा. Now I'll be leaving you here with a prelims practice question. This is the prelims practice question आपके लिए। इसका आंसर आप comment section में मुझे बताइएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।